नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषिका राणा और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड में गरमाए मुद्दे को लेकर, यानी कि कलेक्टर वर्सेस विधायक की लड़ाई को लेकर। देखिए, विवाद बस इतना था कि जो विधायक है कलेक्टर के घर जाते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है, लोगों को धान क्यों नहीं मिल रहा, लोग आखिरकार क्यों परेशान है, उनको लंबी लंबी लाइनों पर क्यों लगना पड़ रहा है। बात इतनी होती है, लेकिन बात करते करते ये विवाद में तब्दील हो जाती है। इन दोनों के बीच में देखिए तीखी नोकझोंक होती है और किसान, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अमूमन ये देखा जा रहा है कि किसान खाद की संकट से कहरा रहा है, खाद की किल्लत से किसान परेशान है, जिसको लेकर विधायक कलेक्टर जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरकार ये समस्या क्यों आ रही है। जिसके बाद देखिए जो तस्वीरें हैं वो ये सामने आती है कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो गर्माती नजर आ रही है। हमने हाल फिलहाल में तस्वीरें देखी कि कैसे विधायक जी कलेक्टर के घर के बाहर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिलती है। पीछे से जो विधायक के साथ तमाम जो उनके समर्थक थे, जो उनके समर्थक के जो लोग थे जो उनके समर्थन में खड़े हुए थे, वो कहते हैं कलेक्टर चोर है, कलेक्टर चोर है। और जिसके बाद कलेक्टर आक्रोशित हो जाते हैं और वो विधायक के ऊपर ये तंज कसते हैं और ये कहते हैं कि हम रेत की चोरी नहीं होने देंगे। इन दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिलती है, जहां एक तरफ कलेक्टर द्वारा उंगली दिखाई जाती है, दूसरी तरफ जो विधायक के मुख का तानते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद जो कलेक्टर के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रोक लेते हैं और देखिए उसके बाद से तस्वीरें कुछ इस तरह की देखने को मिली। विधायक द्वारा कलेक्टर के घर के बाहर वो बैठ गए, अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने लगे। और अगले दिन हमने तस्वीरें देखी, जो तमाम राजस्व कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी और विरोध जताया और उन्होंने मांग की कि कलेक्टर को जो विधायक को उनके पद से हटाया जाए। जिसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं गर्माता नजर आया, तूल पकड़ता नजर आया। लेकिन इस पूरे मामले में एक अपडेट ये सामने आया कि जो विधायक के समर्थन में किसान संघ है वो खड़े उतर आए, यानी कि वो जो संघ है वो खड़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ जो कलेक्टर है, कलेक्टर का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय महासभा के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए भिंड के अंदर जो जनता है वो भी दो फाड़ में बंटती हुई नजर आ रही है। एक फाड़ ऐसा जो कि कलेक्टर का समर्थन कर रहा है, दूसरा ऐसा जो कि कलेक्टर का विरोध कर रहा है कि हाँ, क्योंकि जो किसान है, किसान परेशान है, खाद का संकट है और किसान कहीं ना कहीं इसके चलते काफी लंबे वक्त से चिंतित भी है। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। देखिए, एक तरफ जहां किसान है और तो दूसरी तरफ वही किसान संगठन है, तो दूसरी तरफ वही क्षत्रिय महासभा के लोग देखे जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने तस्वीरें ये भी देखी कि जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं वो कलेक्टर के ऑफिस जाते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनको तलवार तक भेंट करते हैं। और तस्वीरें हमने आपको ये भी दिखाई कि किस तरह अपने म्यानी से वो तलवार निकालते हैं और कहीं ना कहीं तलवार निकालने के बाद ऐसा लगता है कि शक्ति प्रदर्शन का जो आगाज है वो हो चुका है। और उसके बाद हमने तस्वीरें ये भी देखी कि जो विधायक है, विधायक के समर्थक जो हैं खड़े हुए हैं, जो उनके समर्थन में जो किसान संगठन के लोग खड़े हुए हैं, जो किसान संगठन खड़ा हुआ है, प्रॉपर उनके साथ वो लोग हैं। लेकिन इस बीच एक और जो मामला है गर्माता नजर आ रहा है। इस बीच एक और अपडेट सामने आया। देखिए, इस पूरे मामले में पूर्व डकैत की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, मलखान सिंह की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। और देखिए मलखान सिंह का क्या कुछ कहना है वो मैं आपको बता दूं। मलखान सिंह कहीं ना कहीं विधायक का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो विधायक है अपनी जगह ठीक है, किसान परेशान है। मैंने तस्वीरें खुद देखी कि किस तरह चंबल में रात के 3 बजे महिलाएं खड़ी होती है, लंबी लंबी कतारों में खड़ी होती है कि हमें अब खाद मिलेगा, तब खाद मिलेगा, लेकिन महिलाओं तक खाद नहीं मिल पाता। तो ऐसे में पूर्व डकैत मलखान सिंह का कहना है कि महिलाओं को खाद नहीं मिल रहा है, जो आम जनता है वो परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए विधायक उनकी बातों को लेकर कलेक्टर के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार खाद जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। जिसके बाद जो मामला है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। इस पूरे मामले में देखिए कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच में भी जो मुकाबला है वो अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो तीखी नोकझोंक है इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच देखिए, क्योंकि तमाम जो राजस्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका ये कहना होता है कि विधायक द्वारा बदतमीजी की जाती है कलेक्टर के साथ, तो वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन जो विधायक को भोपाल तलब किया जाता है। जो सीनियर अधिकारी उनको फटकार लगाते हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि की गरिमा को बनाए रखें, अपने शब्दों का ठीक जगह इस्तेमाल करें और अपने शब्दों को आप सुधारें, यानी कि अपने आचरण में बदलाव लाएं। ये उनके सीनियर्स का कहना होता है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है,
जो समस्या है, जो उसकी तस बनी हुई है, अभी भी जो लोग हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता है, बात अगर मैं भिंड की जनता की करूं तो स्पेशली वहां की जनता खाद की किल्लत से परेशान है। संकट बढ़ता जा रहा है लेकिन अब तक लोगों के घरों तक खाद नहीं पहुंचा है। बड़ा सवाल, खाद आखिरकार जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? जब विधायक जाते हैं तो कलेक्टर द्वारा बात बोल दी जाती है कि आप तो रेत चोर हो। एक दूसरे पर ये लोग तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन समस्या वही कि आखिरकार जनता की समस्या का हल कब निकलेगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, कलेक्टर का कोई ना कोई विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कलेक्टर के समर्थन में उतरे हुए हैं। ये जो सवाल है विधायक से ही पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार आपकी विधायकी, आपकी सीट है तो खाद कहाँ जा रही, जनता क्यों परेशान है। इस बीच देखिए मलखान सिंह का कहना है कि विधायक का सवाल करना लाजमी है कलेक्टर से, क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता से तमाम वायदे किए जाते हैं कि आपके हित में काम करेंगे, तमाम जो सुविधाएं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुविधा जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, जनता परेशान है। बड़ा सवाल कि आखिरकार जो खाद है वो कहाँ जा रहा है। खाद की किल्लत आखिरकार मध्य प्रदेश में इस तरह से क्यों हो रही है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से दावा करती है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, भर भर के खाद दी जा रही है और खाद समय पर जो किसान है, जो लोग हैं, उनको मिल रही है। लेकिन तस्वीरें इस तरह की देखने को नहीं मिल रही, खाद लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होते हैं, रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं 3-2 बजे से कि किसी भी तरह हमें हमारा नंबर है, हमें टोकन मिला, हमें खाद मिले। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। 1-1, 2-2 दिन हो जाते हैं इनको लाइनों पर लगे हुए, लेकिन तभी भी इनके पास खाद नहीं पहुंचती, यानी कि इन लोगों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। खाद कहाँ जा रही है, इस बात को लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। लेकिन अब तक देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, विधायक वर्सेस कलेक्टर का जो मुद्दा है वो गर्माता नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ विधायक ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्टर का काम क्या है, जब लोगों तक, जनता तक, यानी कि किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही। एक तरफ विधायक ये बोल रहे तो दूसरी तरफ जो कलेक्टर ये कह रहे हैं कि आप रेत चोरी करते हो। विधायक पर रेत चोरी का आरोप लगा है, लेकिन देखिए इनके समर्थन में भी लोग खड़े हैं। एक तरफ जहां किसान संगठन विधायक का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय महासभा भी खड़ी हुई है कलेक्टर के समर्थन में, कह रही है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले में राज्य सरकार का क्या अगला कदम हो सकता है, या फिर प्रशासन का आगामी दिनों में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है।